नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 2 अगस्त की करंट अफेयर और दोस्तों देखेंगे क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। दोस्तों जो क्लास हम डेली करते हैं हमारी अपनी यह वाली करंट अफेयर की, साथियों यह क्लास आपके किसी भी एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देश और दुनिया में जो न्यूज़ कवर होती है, जो न्यूज़ बनती है, वो सब हम अपनी इस क्लास में कवर करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। दोस्तों बस एक बात याद रखना कि कंटिन्यू अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि साथ ही नोट्स से क्या होता है, आपका फ़ायदा यह होता है कि दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम आपके करीब में होता है तो आपके पास समय नहीं रहता पढ़ने का, क्लास से कोई भी क्लास आप नहीं देख पाती हैं, तो आपके नोट्स आपके पास होंगे तो आप उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार कई बार रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों देखते हैं क्या है फर्स्ट पॉइंट साथियों, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की? टाटा समूह, अदानी समूह, एयरटेल समूह या रिलायंस समूह? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 रिलायंस समूह। रिलायंस इंडस्ट्री ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की। और साथियों रीज़न यह था, यह इंडिया हाउस स्थापित करने का, ताकि जो हमारे खिलाड़ी हैं जो वहाँ जाएंगे दोस्तों उन्हें अपनी जगह मिल सके, वो अपनी परफॉर्मेंस और भी अच्छी कर सकें, यह इसका रीज़न है। कहाँ हो रहे हैं अभी 2024 में, कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे, याद रखना। और दोस्तों याद रखो, अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 23 जून 1894 को इसका फॉर्मेशन होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी हेड कौन है? तो थॉमस वॉक अभी इसके वर्तमान में हेड है। पहला ओलंपिक पूछे कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन एथेंस में किया गया था और यह इसका हेडक्वार्टर है जो लुसाने में यानी कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, जो 2021 में इसका आयोजन किया गया था, क्योंकि 2020 में क्या था? कोरोना था। इसके अलावा 2024 के कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे यानी फ्रांस में होंगे। और 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में यानी कि USA में 2028 के होंगे। यह क्रम साथियों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स विन वैक्स युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया या फिलीपींस? तो सही आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन 1, भारत और वियतनाम के बीच एक्स विन वैक्स 2022 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। क्या नाम है इसका? एक्स विन वैक्स इसका नाम है युद्ध अभ्यास का। किस किस के बीच हुआ है? तो भारत और वियतनाम के बीच यह आयोजन किया गया है। याद रखना दोस्तों, अभी हाल ही में अल नजा नाम से भी एक युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। अल नजा युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ था? तो यह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया था। इसके अलावा हमने कल भी चर्चा की थी युद्ध अभ्यास के बारे में जो भारत के साथ हुए थे, और आज एक बार फिर युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो भारत के साथ किए जाते हैं। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। वोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया के बीच होता है। दोस्तों गारंटी रखो आप कि दोस्तों विश्वास रखो आपके साथियों, हम जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ रट लेंगे एकदम, क्योंकि दोस्तों जितनी बार रिवीजन करेंगे दिमाग में अपने आप से चीज़ें फिट हो जाएंगी। और जब भी आप करंट अफेयर मुझसे पढ़ेंगे तो दोस्तों जितना पिछले का हमारा रिवीजन होता है हम सारा अपना रिवीजन लेके चलते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है हमारा नया क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है बनता है, और दोस्तों नए हम जो पुरानी क्वेश्चन वो भी रिपीट कर सकते हैं अपने इसके जरिए। तो दोस्तों डेजर्ट नाइट, गरुण शक्ति और वरुण शक्ति फ्रांस और इंडिया के बीच होता है। इंदिरा किस किस के बीच होता है? तो रूस और इंडिया के बीच यह अभ्यास है। और ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास है। जिमैक्स जापान और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास है। खंजर आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओलंपिक्स अभ्यास कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो अमेरिका में यह आयोजित किया गया था। इसमें 27 देशों ने भाग लिया था और जिसमें हमारा भारत भी शामिल था 27 देशों में। भारत और जापान के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि MPX आयोजित किया गया और भारत की तरफ से INS सुकन्या ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्य नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए? किसके लिए? जो मुद्रास्फीति उनकी है उसको नियंत्रित करने के लिए। नाइजर ने, श्रीलंका ने, मालदीव ने या जिम्बाब्वे ने? सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या
नाम से सिक्के लॉन्च किए। किसके सिक्के लॉन्च किए? सोने के सिक्के। किसने लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे ने। और क्या नाम रखा है? तो मोसी ओ तुन्या इन सिक्कों का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है? पुर्तगाल, इटली, कनाडा या इंग्लैंड? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि इंग्लैंड। महिला यानी कि देखो दोस्तों याद रखना, इस इवेंट का नाम क्या है? यूईएफए। इसे हम यूफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफा भी कहते हैं। तो महिला यूईएफए यूफा चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब इंग्लैंड ने जीता। किसे हरा के जीता? तो जर्मनी को इसने हराया था। और यूईएफए का आयोजन भी कहाँ किया गया है? तो यह भी अभी इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था और इंग्लैंड ने इसे जीत लिया है। इसके अलावा देखते हैं खेल की सूची। तो एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? हांगजू में होंगे 2022 में, यानी कि चीन में। और ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो मैंने अभी चर्चा की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, पेरिस में होंगे 2024 में। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? कतर में होगा 2022 में। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ओडिशा में होगा 2023 में। और T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में 2022 में होगा। वनडे विश्व कप कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा 2023 में। भारत के लिए एक अच्छा मौका। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पे होगा? 2022 में, यह भी भारत में होगा। और T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह भी UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो सही जवाब आपका होगा भारत, ऑप्शन 2 सही जवाब है। गूगल मैप्स ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की। दोस्तों याद रखना, गूगल ने यह सेवा किस किस के साथ लॉन्च की है? तो गूगल ने यह सेवा गूगल टीच महिंद्रा और ज्ञानासाई के साथ साझेदारी की। और दोस्तों याद रखना, इसमें जो 10 शहर हैं उन्हें अपनी स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू करने वाला है। 10 शहरों में। कितने शहरों में शुरू करने वाला है? तो गूगल 10 शहरों में यह सेवा शुरू करने वाला है। साथियों क्या होगा, इससे जो आपके रोड के जरिए जो दुर्घटनाएं होती हैं या साथियों जो आपकी रेड लाइट सिस्टम है उन्हें थोड़ा जागरूक किया जाएगा और उनका थोड़ी और उनकी सुरक्षाएं बढ़ाई जाएंगी। यह गूगल का ये इसके लिए कार्य है। देखते हैं साथियों गूगल के बारे में। तो गूगल के अभी फाउंडर कौन थे? गूगल के फाउंडर तो लैरी पेज थे। और गूगल का फॉर्मेशन कब होता है? तो 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके CEO अभी कौन है? तो सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो माउंटेन व्यू में इसका हेडक्वार्टर, यानी कि कैलिफोर्निया में, जो USA में स्थित है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने? अनिल खन्ना, हिमांशु पाठक, विनय कुमार त्रिपाठी? तो सही जवाब आपका होगा इसका ऑप्शन 2 यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक अभी हिमांशु पाठक बने हैं। कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक बने हैं। किसके बने हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया। और G20 का शेरवा किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मयंक अग्रवाल अभी प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला लिया या निर्णय लिया? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अभी, तो मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया। तो अब आपको जल्द ही पश्चिम बंगाल में 7 नए जो आपके जिले हैं वो देखने को मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में अभी अवार्ड भी दिया गया था। और डोल उत्सव यानी कि डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। क्या नाम है इसका? डोल उत्सव भी कहते हैं इसको और डोल यात्रा भी इसे कहते हैं। कहाँ मनाया जाता है? इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि तमिलनाडु। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, पूछ सकता है, इसलिए आपके एग्जाम से यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या रखा गया? याद रखना, जो द्रास पॉइंट है उसका नाम क्या है? द्रास में एक जगह है उसका नाम है .5140
और है क्या, कहाँ है दोस्तों, है कारगिल में एक सेक्टर है वहाँ पे है। क्या नाम बदल इसका रखा गया है, गन हिल, विजय हिल, आज़ाद हिल या ध्रुव हिल। तो इसका नाम रखा गया ऑप्शन 1, यानी कि हाल ही में द्रास में पॉइंट जो है 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया है, तो गन हिल रखा गया है इसका नाम, याद रखना गन हिल इसका नाम किया गया है। कारगिल वॉर जो आपकी हुई थी, कब हुई थी, 1999 में। भारतीय सशस्त्र बलों को जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया। साथ ही याद रखना उन जो आपकी जो युद्ध हुआ था 1999 में, उसके लिए है उपलक्ष्य में जो आपके वीर थे यहाँ शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के, उनके बलिदान के लिए इसका नाम रखा गया। और जो हमने विजय प्राप्त की थी भारत ने पाकिस्तान पे, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय इसका नाम है। दोस्तों जिन्होंने मेरी क्लास पिछली वाली नहीं देखी है तो वो पिछली क्लास मेरी देख सकते हैं, क्योंकि साथियों 27 जुलाई को हमने बहुत अच्छे से अपने कारगिल के बारे में, जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है, जो हमारी करंट अफेयर क्लास हुई थी 27 तारीख को, उसके बारे में। ये देखो दोस्तों, यह हील थी आपकी जो कारगिल हील थी, गिन हील जिसके अब नाम दिया गया गन हील। तो दोस्तों यह हमारे फौजी थे जिन्होंने, काफ़ी फौजियों ने इसमें अपना बलिदान दिया था, तो उनकी याद के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके शौर्य के लिए इसका नाम यह रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों एक बार क्लास अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा बटेगी तो और लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होगा। और दोस्तों जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं कल, जब तक अपनी कंटिन्यू तैयारी कीजिएगा।